मौसम कहता है कि सावन के मजे लीजिए। ज्योतिष कहते हैं कि शनि ने अपनी चाल बदल ली। और सियासत की कहानी ये कि अब वो भी अपना रंग बदलती जा रही है। दरअसल राजस्थान तो लगता है ऐसा ही कुछ हो रहा है और माना जा सकता है कि इस वक्त ना देश की कांग्रेस और ना ही राजस्थान के कांग्रेस के दिन अच्छे चल रहे हैं। लगता है शनि ने अपनी चाल कुछ ज्यादा ही तेज कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अब एक तरफ कांग्रेस सुप्रीमो ईडी की पूछताछ से परेशान है, तो वहीं उनके सिपह सालार अपने आला कमान की पेशी से गुस्से में है। दिल्ली में आज चारों तरफ कांग्रेसियों ने अपने हाई कमान की ईडी के सामने पेशी को लेकर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं राजस्थान से दिल्ली पहुंचे गहलोत और पायलट भी इससे काफी आग बबूला हुए। अब जब बार बार ईडी से हाई कमान को बुलावा आता है तो फिर वहां हाजिरी के लिए गहलोत, पायलट समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं को भी दिल्ली पहुंचना पड़ता है। लेकिन अब पब्लिक के साथ साथ सूबे की सरकार के नुमाइंदे भी यही सवाल उठाने लगे हैं कि राजस्थान को भी संभाल लीजिए। और वहीं नाराज नेताओं की कहानी यही कि या तो वक्त रहते उनकी सुनवाई कर ली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुट्ठी से फिसलती रेत की मानिंद सूबे की सरकार की हालत हो जाए और फिर हाथ भी खाली हो जाए। अब यूं तो आप इसे सियासी कहानी माने, इस सियासी कहानी को समझ गए होंगे। नहीं समझे तो चलिए अब आपको सीधे तौर पर भी बता देते हैं। दरअसल कहानी यह कि लगता है कि इस वक्त सूबे की हुकूमत के सितारे गर्दिश में है। सूबे की जो हुकूमत है उसके सितारे गर्दिश में है, परेशानी में है। अब इसे यूं समझिए कि पहले तो गहलोत और पायलट समर्थकों, या यूं कहा जाए कि नेताओं के बीच ही आपसी टसल और बयानबाजियों की इबारतें सामने आती रही। तो अब वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को समर्थन देने वाले 6 विधायकों के सुर भी अब बदलते हुए नजर आने लगे हैं। दरअसल इन नेताओं के तेवर कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। अब इन विधायकों का दर्द है कि उनसे किए वायदे पूरे नहीं हुए और सरकार के मंत्रियों का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं। दरअसल बसपा से कांग्रेस का दामन थामने वाले और कांग्रेस की गाड़ी को धक्का लगाने वाले इन विधायकों को लगने लगा है कि पहले जो उम्मीद थी और कमिटमेंट थे वे जिस भी किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए, तो अविश्वास और बढ़ गया। अब देखिए, मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने यहां तक कह दिया कि हमसे कहा था कि दिल्ली में सोनिया गांधी राहुल गांधी से बातचीत करवा देंगे, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं करवाई है। अगर हमसे किए वायदे पूरे नहीं किए तो हमें सोचना पड़ेगा। अब इसे क्या माना जाए कि सरकार को, गहलोत सरकार को इन विधायकों की सीधी चेतावनी, या तो उन्हें मना लिया जाए, नहीं तो अंजाम देख लेने की एक तरीके से इसे धमकी भी हम कह सकते हैं। दरअसल ये सीधी सीधी गहलोत सरकार के लिए चेतावनी की घंटी मानी जा सकती है, क्योंकि वो तो यहां तक कहते हैं कि साथी विधायकों को विलय के लिए मैंने तैयार किया था। मैंने इनसे बात की और विलय को तैयार किया क्योंकि मैं पुराना आदमी था, पहले मंत्री रह चुका था, सीएम अशोक गहलोत की बिहाफ पर काफी बातें कही थी, भरोसा दिलाया था। वाजिब अली और संदीप यादव को तो किसी बोर्ड में भी नियुक्ति नहीं दी गई है। लाखन मीणा को डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनके पास ना ऑफिस है ना ही गाड़ी है। सारे साथी विधायक मुझे आकर कहते हैं, दरअसल ये केवल एक बात की है, चर्चाएं तो और भी क्या क्या होती होंगी वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बड़ा सवाल यही कि पहले जहां गहलोत पायलट समर्थकों से जूझ रहे हैं, वहीं अब इस तरह की तस्वीरें सामने आए तो जाहिर है चिंता वाली बात तो हो ही जाती है। अब यूं तो गहलोत सियासत के पुराने और अनुभवी जादूगर हैं। किसे कब किस तरफ मोड़ना है, क्या करना है, वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कई बार तो उनकी जो मुस्कुराहट होती है ना, वो मुस्कुराहट भी कई बातें खुद ब खुद बयां कर देती है। लेकिन अब सरकार की कहानी है, सियासत के उन पायों की कहानी है जिन पर सरकार का वजन टिका है, क्योंकि अगर ये पाए थोड़ा भी इधर उधर हो जाएं तो लचक आ सी सकती है। अब गहलोत के सामने एक तरफ सोनिया और राहुल गांधी को लेकर परेशानी, तो दूसरी तरफ
खुद की सरकार की कहानी। वाकई मुश्किलें तो बहुत है इस सियासी राह में। नमस्कार।